हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, जिसमें हम परसेंटेज के उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो आओ शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200 प्लस वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स प्लस में 30 पीडीएफ प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1 डे 2 डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? पर यानी 1/, परसेंटेज में यानी 100। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज इक्वल टू किसके होता है? पर यानी 1/, परसेंटेज यानी 100। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 1/100। हिंदी में देखें तो प्रति, प्रति यानी 1/, शत का मीनिंग क्या होता है? 100 यानी 100। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, परसेंटेज किसके इक्वल है? 1/100। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मान लिया कोई नंबर मान लेते हैं 5%, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे? परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे? परसेंटेज की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/100 यानी 1/100 यानी 1/100। तो क्या लिखेंगे? 5/100। अब इसको काटने में क्या आएगा हमारे पास? 1/20 यानी 1/20। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लें 2%। तो 2% को हम कैसे लिखेंगे? 2 परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे? 1/100। तो हमारे पास क्या आया? 2/100। इसको काटने में हमारे पास क्या आएगा? 1/50। हमसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? मान लिया हमसे पूछ लिया 100 का 20%, तो हम क्या करेंगे? 100 का की जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 20, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 1/100। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 100 से 100 काट दिया, हमारे पास कितना बचा? 20। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपके पास 5 आम हैं, आपने 2 खाए, बचे कितने? 3। तो हमसे पूछ लेगा कि कितने % आम बचे। तो बचे कितने? 3। कुल कितने आम थे? 5। तो हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जितने बचे डिवाइड बाई जितने आम पहले थे। 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अब इसको काटने पे क्या है हमारे पास? 20। अब 20 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की और 3 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? 60% यानी 60%। हमारे पास कितने आम बचे? 60%। यदि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद कर ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे कि हम क्वेश्चन को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं। देखो हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। मान लिया 1% है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/100। 2% है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2/100 यानी 1/50। देखो दोस्तों, हमें वही फ्रैक्शन याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100 यानी 1/20। इसके बाद कौन सा यूज़ करेंगे? 10%। 10% को क्या लिखेंगे? 10/100 यानी 1/10। इसके बाद ये भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 1/8। 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। इसके बाद 33, इसको क्या लिखेंगे? 1/3। इसके बाद 50
50 क्या लिखेंगे 1/2। अब 100 को क्या लिखेंगे 1। हमने क्या किया 1 को क्या लिखा 1/100, 2 को क्या लिखा 1/50, 5 को क्या लिखा 1/20, 10 को क्या लिखा 1/10, 12 सही 1/2% को क्या लिखा 1/8, 20% को क्या लिखा 1/5, 33 सही 1/3 को 33 सही 1/3% को क्या लिखा 1/3, 50% को क्या लिखा 1/2 और 100% को क्या लिखा 1। इनका यूज हम कैसे करते हैं देखो, मान लिया हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में 100 का 20% निकालो, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं देखना, 20 को हम लिखते हैं 1/5, तो हम डायरेक्ट 20 की जगह क्या लिखेंगे 1/5, काटने पे क्या आएगा हमारे पास 20। ऐसे ही मान लो हमसे पूछ लिया 200 का 5%, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 200 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिखते हैं 1/20, क्या लिखते हैं 1/20, तो डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर दें कितना आएगा 10। कई बार क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि ए की इनकम बी की इनकम से ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है, यानी ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, मान लिया हमने बी की इनकम 100 है, हमने क्या माना बी की इनकम 100 है, तो बी की इनकम से ए की इनकम बी की इनकम से कितनी थी 10% ज़्यादा है, यानी बी की इनकम 10 है और बी की इनकम 100 है, तो ए की इनकम कितनी होगी 110, कितनी होगी 110। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 11 और 10। हमसे पूछ लेगा बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है, क्या पूछेगा बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है, तो हम कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस कितना है 1, कितना है इनका डिफरेंस कितना है 1 का है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। कंपैरिजन किससे करना था ए से, तो 11 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, क्या आएगा हमारे पास 100/11। जब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 1/11%। जब हम 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 1/11%। तो ये देखो दोस्तों, फ्रैक्शन का यूज़ करके हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यदि यही क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से देखें तो देखो कितना आसान हो जाएगा। मान लिया ए और बी लिखा, अब क्या बोला था हमने क्वेश्चन में कि ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है, ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है, यानी 10%। 10 को क्या लिखते हैं हम 1/10, यानी बी की इनकम 10 है तो ए की इनकम कितनी है 1 ज़्यादा है, 10% ज़्यादा बोला था नहीं, तो 1% ज़्यादा है, यानी 1 ज़्यादा है, तो ये 10 है तो ये कितना होगा 11। तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1/11 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो हमारे पास डायरेक्ट यही आएगा 9 1/11%। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज की बजाय हम फ्रैक्शन का यूज़ करके क्वेश्चन को ईजी तरीके से कर सकें। तो आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेट 20% ऑफ 80। हमें क्या बताना है 80 का 20%। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। तो हमें क्या 80 का 20% यानी ऐसे, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई 20% को क्या लिखेंगे 1/5। कितना है हमारे पास 16 है। तो ये हमारा आंसर है। देखो हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन का यूज़ करके कैसे निकाल दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 40 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज़। हमें क्या पूछा है कि 40 पैसे की परसेंटेज बतानी है किससे 5 रुपये से, किससे 5 रुपये से। तो हम क्या करेंगे 5 यानी 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं 500 पैसे। परसेंटेज किसकी बतानी है 40। तो हम क्या करेंगे जिसकी परसेंटेज बतानी है यानी 40 ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखेंगे टोटल कितने, नीचे क्या लिखेंगे
टोटल यानी 500 मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो हम ये परसेंटेज निकाल देंगे, कितना आया, जब 5 को 40 को जब 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 यानी 8%। 40 5 रुपये का कितना है 8% है। 40 पैसे 5 रुपये का कितना है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ द बॉयज स्टूडेंट इन 42। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में लड़कों की संख्या 42 है। हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। हमें निकालना क्या है क्लास में कुल कितने बच्चे थे। हम मान लिया गर्ल्स कितनी है 40%, तो बॉयज़ कितने होंगे 60%। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें बॉयज़ कितने दिए हैं 42, तो हम इससे डायरेक्ट पता लगा लेंगे 60% इक्वल टू 42। 100% किसके इक्वल होगा 42 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0। अब 42 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। अब 7 मल्टीप्लाई 10, तो क्या लिखेंगे 70। कितना आया 70। तो क्लास में कितने बच्चे थे 70 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है राम्स इनकम 20% मोर देन मधु इनकम। राम की इनकम मधु की इनकम से कितनी ज़्यादा है 20% ज़्यादा है। मधुज इनकम लेस देन राम इनकम। हमसे क्या पूछा है मधु की इनकम राम की इनकम से कितनी कम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20% को हम क्या लिखेंगे 1/5। राम की इनकम 20% ज़्यादा है मधु से, तो मान लिया मधु की इनकम कितनी है 5। 20% ज़्यादा यानी एक ज़्यादा है। 20% ज़्यादा यानी एक ज़्यादा है, यानी मधु की इनकम 5 है तो राम की इनकम एक ज़्यादा यानी कितनी होगी 6। कितनी होगी 6। अब हमसे पूछा है मधु इनकम लेस देन राम इनकम, तो मधु की इनकम राम से कितनी कम है। क्या पूछा है मधु की इनकम राम से कितनी कम है। फ्रैक्शन में कितनी कम है 1। देखो जितनी कम है उसको ऊपर लिखेंगे। राम की टोटल इनकम कितनी है 6 है, मल्टीप्लाई किसेंगे 100 से, तो क्या करेंगे 100/6। जब हम 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 से ही 4/6। अब हम इस फ्रैक्शन को भी क्या करेंगे छोटा करेंगे। क्या करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। यही हमारा आंसर है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है इफ़ द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इंक्रीज बाई 20% देन प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इंक्रीज बाई 2 रुपीज़ देन फाइंड द प्राइस ऑफ ए पेंसिल। हमें क्या दिया है यदि पेंसिल का मूल्य 20% इंक्रीज होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इंक्रीज बाई 20% देन पीस ऑफ ए पेंसिल इज इंक्रीज बाई 2 रुपीज़ देन फाइंड द प्राइस ऑफ ए पेंसिल। हमसे क्या पूछा है यदि पेंसिल का मूल्य इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है 20%, तब पीस ऑफ ए पेंसिल इंक्रीज यानी बढ़ता है 2 रुपीज़। हमसे क्या पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ ए पेंसिल यानी पेंसिल का मूल्य। हमसे क्या पूछा है पेंसिल का मूल्य। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे परसेंटेज को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में। 20% इक्वल किसके है 1/5। प्राइस में कितना चेंज आया 1 का चेंज आया, यानी इंक्रीज कितना हुआ 1। तो 1 इंक्रीज होने से जो पेंसिल का प्राइस था वो कितना हुआ इंक्रीज 2। तो ओरिजिनल हमारे पास क्या था 5, 2 × 5 यानी 10। तो पेंसिल का मूल्य कितना आया 10। देखो हमने क्या किया सबसे पहले क्या किया परसेंटेज को 1/5 लिखा। अब 1 इंक्रीज हुआ है तो 1 इक्वल टू इंक्रीज क्वेश्चन में कितना हुआ था 2, तो 1 इक्वल टू 2। तो हमें क्या निकालना है ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो 5 इक्वल टू 2 × 5 यानी 10। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In an examination, the marks obtained by Ram is 40% less than the marks obtained by the Kamal. Then marks obtained by Kamal is how much percent more than the marks obtained by Ram. राम ने 40% कम नंबर प्राप्त किए हैं किससे? कमल से। हमसे पूछ रहा है कि कमल ने राम से कितने ज़्यादा परसेंट अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज को क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। 40% किसके इक्वल है? 2/5। किसके इक्वल है? 2/5 के। तो राम, दूसरा क्या है? कमल। क्या है? कमल। दोस्तों हर क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें क्या है? 40%, यानी स्टार्टिंग में कितने अंक थे हमारे पास? 5। राम ने 40% कम अंक प्राप्त किए हैं कमल से। तो कमल ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 5। 40% कम यानी 2 कम। 5 से 2 कम यानी राम ने कितने किए? 3। कितने किए? 3। अब हमें क्या बताना है? कमल ने राम से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए? कमल ने राम से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए? देखो फ्रैक्शन में डिफरेंस कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। तो हम क्या करेंगे? 2 किससे कंपैरिजन करना है? राम से। तो राम के कितने अंक थे? 3। डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। कितना है हमारे पास? 2/3। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 66 से ही 2/3%। जब हम 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 66 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ। 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, लोगों ने 75% वोट डाले। डाले गए वोटों में से 5% वोट डिक्लेयर द इनवैलिड। क्या किए? डाले गए वोटों का 5% क्या किया? अमान्य घोषित कर दिया। एक कैंडिडेट गोट 10,260 वोट्स विच आर 80% ऑफ द टोटल वोट। एक कैंडिडेट ने 10,260 वोट प्राप्त किए जो वैलिड वोटों का कितने था? 80%। हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन, कि इलेक्शन में कितने वोट इनरोल हुए। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? मान लिया टोटल वोट कितने थे? x। कितने थे? x। फ्रैक्शन कितनी दी है हमारे पास? 1, 2 और 3। 75% को क्या लिखेंगे? 3/4। कितना लिखेंगे? 3/4। 5% को क्या लिखेंगे? 5% को क्या लिखेंगे? 1/20। 80% को क्या लिखेंगे? 4/5। क्या लिखेंगे? 4/5। देखो दोस्तों फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को इतना आसान बना देते हैं। देखो कैसे? मान लिया हमारे पास टोटल वोट्स कितने थे? x थे। हमने क्या किया? 75% यानी 75% वोट डाले। ये क्या थे? टोटल 100% थे यानी पूरे वोट थे। हमने कितने डाले? 75% यानी 3/4। क्या लिखेंगे? 3/4। हमने क्या किया? आउट ऑफ विच 5% इनवैलिड। 5% इनवैलिड हुए यानी 1/20 वोट इनवैलिड हो गए। 20 में से 1 वोट इनवैलिड यानी हम क्या करेंगे? 20 में से 1 वोट निकाल दें। क्या हुआ? 19/20। ठीक है। अब क्या किया हमारे पास? आगे क्या दिया है? एक कैंडिडेट गोट 10,260 वोट। कैंडिडेट ने कितने वोट दिए? 10,260 वोट प्राप्त किए। और वो जो वोट प्राप्त किए थे वो क्या थे? 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। देखो ये हमारे पास क्या है? वैलिड वोट है। क्या है? वैलिड वोट है। देखो ये कितने टोटल थे? 75% कास्ट हुए। उसके बाद 5% निकाल के 95% क्या हुए? वैलिड। अभी हमारे पास क्या? वैलिड वोट है। इनका कितना? 80% यानी 4/5 क्या है? प्राप्त किया। अब इन प्राप्त करने के बाद उसके बाद वोट कितने हैं? 10,260। कितने हैं? 10,260। अब आसानी से क्या करेंगे? 4 से 4 कैंसिल। जब 10,260 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3420। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर 19, यहाँ पे कितना है?
3,420। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो ऊपर कितना बचा हमारे पास 180 और यहाँ कितना बचा था 100, कितना बचा था 100। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आई, अब ये एक्स के नीचे अब यहाँ 100 है, एक्स के नीचे 100 है तो वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 18,000, कितनी आई 18,000, यानी टोटल वोट कितने थे 18,000। तो ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 16,700, दूसरा ऑप्शन क्या है 17,500, तीसरा ऑप्शन क्या है 19,300, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है 18,000। तो ये हमारा क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्रूट सेलर हैज़ सम मैंगोज, एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है। ही सेल्स 60% मैंगोज, उन्होंने क्या किया 60% आम को बेच दिया। एंड स्टील हैज़ 280 मैंगोज, यानी उसके पास कितने बचे हैं अब 280 आम। ओरिजिनली ही हमसे क्या पूछा है कि उसके पास शुरुआत में कितने आम थे, तो हम क्या करेंगे कितने बेच दिए 60%, कितने बेच दिए सेल कितने किए उन्हें 60%, तो बचे कितने परसेंट, उसके पास बचे कितने 40%, कितने बचे 40%। अब क्वेश्चन में हमसे बचे कितने हैं 280, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 40% इक्वल टू किसके है 280, क्योंकि देखो उसके पास कितने बचे हैं 40% बचे हैं, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू में कितने बचे हैं 280। तो हम मान लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 40% इक्वल टू है 280, तो 100% इक्वल किसके होगा 280/40 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो ये 4 7 28, 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, जब 7 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा 700, यानी इसके पास कितने आम थे 700 थे। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए क्या है 680, बी क्या है 720, सी क्या है 600 और डी क्या है हमारे पास 700। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 40% एंड कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। हमसे क्या पूछा है, चावल का रेट है जो इंक्रीज हुआ 40% और जो उसकी कंजप्शन यानी खपत है डिक्रीज हुई है 20%। तो हमसे पूछ रहा है उसकी एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, यानी उसके खर्च में क्या चेंज आया। ऐसे क्वेश्चन में हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, जब हम प्राइस को उसकी कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्सपेंडिचर, क्या आएगा एक्सपेंडिचर। देखो जब हम मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा खर्च, क्या आएगा खर्च। तो हमने क्या सीखा था परसेंटेज क्या करेंगे फ्रैक्शन में, क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 40% इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे फ्रैक्शन को 2/5। दूसरा क्या था कंजम्पशन 20% डिक्रीज हुई थी, यानी डिक्रीज 20%, इसको क्या लिखेंगे 1/5। पहले रेट कितना था 5, इंक्रीज कितना हुआ 2, यानी अब क्या हो गया 7। पहले कंजम्पशन कितनी थी 5, अब डिक्रीज हुई है तो कितनी हुई है 1, यानी अब कितनी है 4। एक्सपेंडिचर निकालना है ना, ये क्या है प्राइस, ये क्या है कंजम्पशन। तो कंसेप्ट में क्या था प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 5 5 जा 25, 5 जो 25, 7 चौका 28। तो हमारा ये रेशो किसका है एक्सपेंडिचर है, किसका है एक्सपेंडिचर का। देखो ये कितना रेशो में कितना बढ़ रहा है 3। तो हम एक्सपेंडिचर कितना चेंज आया 3 का, तो हम परसेंटेज में देखेंगे कितना चेंज आया 3 का, कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो क्या है 25 चौका 100, यानी 3 × 4, तो हमारे पास कितना है 12%, कितना है 12%। उसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया 12%। तो ऑप्शन से चलते हैं। ए कितना दिया है 20%, बी कितना दिया है 30%, सी कितना दिया है 12%,
तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्कर अर्न 250 रुपये पर वीक इफ़ हिज पर हावर वेजेज इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज वर्किंग हावर इज डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल बी द न्यू वेजेज। तो हमसे क्या पूछा है, एक वर्कर है जिसको 28 रुपये पर वीक मिलते हैं, यदि उसकी प्रति घंटा वेतन में इंक्रीज कर दिया जाए कितने का, 20% का, और उस वर्किंग हावर यानी काम के समय को डिक्रीज किया जाए 25% यानी 25%, देन व्हाट इज विल द, तो उसका नया वेतन क्या होगा। इसमें भी एक कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो पर हावर, जब पर हावर वेजेज को वर्किंग हावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल। तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल वेजेज। क्या आएगा, टोटल वेजेज। पर हावर वेजेज कितनी इंक्रीज हुई, 20%। कितनी इंक्रीज हुई, 20%। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/5। अब फ्रैक्शन को, तो पहले वेजेज कितनी थी पर हावर, 5 रुपये, इंक्रीज कितनी हुई, 1। 5 से कितनी इंक्रीज हुई, 6। अब वर्किंग हावर में डिक्रीज कितना है, 25%। कितना है, 25%। तो हम क्या लिखेंगे, 25 को 1/4। पहले कितने था, 4 था, डिक्रीज हुआ कितना, 1। अब कितना हुआ, 4 से 1 इंक्रीज हो गए 3। तो हम क्या करेंगे, 5 चौका 20, 6 3 18। तो टोटल वेजेज कितना कम हुआ, 20 से कितना हुआ, 18। कितना हुआ, 18। 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 28 रुपये, क्योंकि ये क्या है, पहले वाला है। अब ये क्या है, घटने के बाद है। तो पहले कितनी थी, 28 रुपये। कितनी थी, 28 रुपये। 1 किसके इक्वल है, 20। कितना आया, 140। अब हमें कितनी निकालनी है, 18। कितनी निकालनी है, 18 मल्टीप्लाई 18। हमारे पास क्या आएगा, 2520। कितना आएगा, 2520। ये हमारे क्या है, न्यू वेजेज। क्या है, न्यू वेजेज, नया वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर। किसी गांव की जनसंख्या इंक्रीज होती है एक साल में कितनी, 20%, एंड डिक्रीज बाय 20% बाय द नेक्स्ट ईयर। और अगले साल क्या होता है, डिक्रीज होती है यानी कम होती है कितनी, 20%। इफ़ एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, यदि तीसरी साल की शुरुआत में जनसंख्या 5184 है, तो फाइंड द, इफ़ एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, यदि तीसरी साल की शुरुआत में, बिगनिंग यानी शुरुआत में जनसंख्या कितनी है, 5184 है, फाइंड द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर। तो हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, मान लिया गांव की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कितनी थी, टोटल कितनी थी, x। परसेंटेज में हमें क्या दिया है, 20% यानी 1/5। दूसरा भी क्या है, 20% है, वो भी क्या होगा, 1/5। मान लिया टोटल जनसंख्या x थी, x का फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 20% इंक्रीज। कितना हुआ, 20% इंक्रीज, यानी 5 से कितनी हुई, 6। कितनी हुई, 5 से 6। तो हम लिखेंगे 6/5। ये कौन सी साल थी, फर्स्ट ईयर। कौन सी थी, फर्स्ट ईयर। अब सेकंड में क्या है, कितना हुआ, 20% डिक्रीज। तो हम 20% का मीनिंग क्या है, 1/5। तो 5 था, डिक्रीज कितना हुआ, 1। कितना हुआ, 1। नीचे का लिखा 5, डिक्रीज कितना हुआ, 1, यानी 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। अब क्या करेंगे, 3rd ईयर, ये क्या है, 2nd ईयर है। तो 3rd ईयर तो पूरा हुआ नहीं, स्टार्टिंग में ही उसकी क्या दे दी, जनसंख्या दे दी। ये क्या थी, टोटल जनसंख्या। फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ, 2nd ईयर 20% डिक्रीज हुआ। तो अब हमारे पास कितनी बचेगी, 5184। कितनी बचेगी, 5184। अब क्या करेंगे, 5184 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 864। अब देखो ये किस पे कट रहा है, 4 पे, तो हम 4 से काट देंगे, इसका कितना आएगा, 216। अब हमारे पास क्या बचा, x/5, 5 जा 25। तो हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 216 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 इस साइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई में। इस साइड जो डिवाइड है, इस साइड डिवाइड में, उस साइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे, 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1400 यानी 5400। ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 10%, देन इफेक्ट ऑन इट्स एरिया विल बी। हमसे क्या पूछा है, किसी सर्कल की रेडियस इंक्रीज हुई है या बढ़ी है 10%। हमसे पूछा है कि उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर आर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर मल्टीप्लाई आर, यानी इंक्रीज यहाँ भी हुई है और यहाँ भी हुई है। तो हम इसको डायरेक्ट एक फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। क्या फार्मूला यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 100। देखो एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं, ये हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। यहाँ क्या है, यानी एक्स किसके लिए यूज किया, फर्स्ट टर्म के लिए, वाई किसके लिए, सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म क्या है, 10% है, क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो ये भी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो एक्स भी हमारे पे लिए ये है और वाई हमारे लिए भी यही है। एक्स किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए, वाई सेकंड टर्म के लिए। लेकिन इसमें तो दोनों टर्म यही हैं, तो हम दोनों को सेम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह 10% इंक्रीज हुआ है, दूसरा भी क्या है 10% है, प्लस एक्स यानी 10, वाई भी क्या है 10 है, डिवाइड किससे करेंगे 100 से। तो हमारे पास क्या आया 20 प्लस 100 अपॉन 100। तो क्या है हमारे पास 20 प्लस 1 यानी 21%। कितना इंक्रीज हुआ 21%। कितना हुआ 21%। ए क्या है 20% इंक्रीज, बी क्या है 21 डिक्रीज, सी क्या है 25 डिक्रीज, डी क्या है 21 इंक्रीज। तो हमारा भी क्या है इंक्रीज। अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव आती तो हम क्या करते, डिक्रीज। क्या करते, डिक्रीज। तो यहाँ क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या करेंगे इंक्रीज। तो यही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड एरिया इज अनचेंज्ड, देन हाउ मच % डज द ब्रेथ डिक्रीज। हमसे क्या पूछा गया है, इसी रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज किया गया है, उसके क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं आया है, देन हाउ मच % डज द ब्रेथ डिक्रीज। तो उसकी चौड़ाई में कितना डिक्रीज हुआ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ये क्या है कांस्टेंट है, अरे बोला है क्वेश्चन में अनचेंज्ड यानी कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, L इक्वल टू एरिया अपॉन बी। L और B क्या होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। अगर L को 10% इंक्रीज किया गया है यानी 1/10, 10 लेंथ 10 से कितनी हुई 11। अब L B के रेसिप्रोकल है, क्या L B के रेसिप्रोकल है, तो B भी क्या होगा उल्टा होगा इसका, 11 से कितनी हुई होगी 10 हुई होगी। लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है। यदि लेंथ 10 से 11 हुई है तो ब्रेथ क्या होगी 11 से 10 हुई होगी, क्योंकि ये क्या उल्टा है। तो देखो ब्रेथ में कितना चेंज आया 1, कितना चेंज आया 1। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन कितने पे ब्रेथ कितनी है 11, चेंज कितना आया। अब देखेंगे कितना आया, जब हम 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, 1/11%। कितना चेंज आया 9, 1/11%। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है। एरिया इसने क्या बोला है कांस्टेंट है, यानी कोई चेंज नहीं है उसमें। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है तो हम ब्रेथ को क्या लेगा नीचे लेके आए। इससे हमें क्या पता चला कि लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है। क्या है रेसिप्रोकल है। लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है 10% की। 10% का हम क्या लिखते हैं 1/10। देखो स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी 10 थी, इंक्रीज कितनी हुई 1, यानी कितनी हुई लेंथ 10 से 11 हुई। अब अगर लेंथ B के रेसिप्रोकल है तो ब्रेथ कितनी हुई 11 से 10, 11 से 10। तो इसमें कितना चेंज आया 1 का। 11 से कितनी हुई 10, कितना डिक्रीज हुई 1, फ्रैक्शन में कितनी डिक्रीज हुई 1। तो हम इसको परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1/11। स्टार्टिंग में कितना था ब्रेथ 11 थी, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। तो हमारे पास क्या आया 100/11 यानी 9 से ही 1/11% कितना हुआ डिक्रीज हुआ। कितनी हुई डिक्रीज।
दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट, और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।